हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल एनके एजुकेशन। नियोजित शिक्षकों ने सुनवाई से पूर्व बैठक की, जिसमें उन्होंने जीत का पूरा भरोसा दिलाया है। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में होनी है सुनवाई। उससे पहले सभी नियोजित शिक्षकों ने बैठकर अपनी पूरी मीटिंग को विधिवत किया। साथ में नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पूर्व शिक्षकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार को वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। समय समय पर विभागीय आदेश का पूर्ण पालन करते हुए सभी शिक्षकों ने दक्षता पात्रता परीक्षा के साथ साथ हर प्रशिक्षण, चाहे वो बीएड, डीएलएड, डीपी, सभी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और सभी को अंततः हिस्सा लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। परंतु लगातार अनुरोध और आंदोलन के बाद भी जब सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं हुई तो हम सभी शिक्षकों को अंततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। शिक्षकों के शोषण के विरुद्ध हम सभी एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा लड़े और जीते हैं। सुनवाई के बाद बिहार के शिक्षकों को जीत अवश्य मिलेगी। इस मौके पर ये सभी मौजूद थे जिनके नाम लिखे हुए हैं, फोटो है साथ में इसके। आपको बता दें कि जो सक्षमता परीक्षा है देने वाले नियोजित शिक्षकों ने 3 दस्तावेज नहीं दिए तो एडमिट कार्ड नहीं होगा डाउनलोड। यहाँ पर अभी जो बात हमने की वो थी सुनवाई की, जो कि होनी है, जिसमें बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है। उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट हमें मिलेगा, जो कि केस में चल रहा है कोर्ट वाला, उसके लिए, और साथ में जो सक्षमता परीक्षा आपकी चल रही है, अब इसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत से हमारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो परीक्षा भी दे रहे हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, यानी कि वो बेचारे परेशान हैं। जहाँ भी उनको रास्ता नज़र आता है वो रास्ता तलाशने की उसमें घूमे हुए हैं। बाकी सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का दस्तावेज जो स्थापना कार्यालय को नहीं मिलता है, और वो कौन कौन से हैं, तो उनका एडमिट कार्ड शिक्षा विभाग जारी नहीं करेगा। तो वो कौन कौन से कागजात हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इन शिक्षकों के प्रखंड के वेतन विपत्र से मिलान कर वेतन जो आवेदन पत्र है के पीछे वेतन विपत्र पर अंकित क्रम संख्या ये हैं, और यूएन नंबर और दिसंबर माह के वेतन माह के विवरण के साथ संबंधित स्कूल के एचएम का हस्ताक्षर मोहर होना अनिवार्य है। हर रोज शाम 4 बजे तक रिपोर्ट डीपीओ स्थापना कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। डीपीओ स्थापना ने सभी बीओ व एचएम को निर्देश जारी कर दिया है कि कार्यरत शिक्षकों में नियमित रूप से कार्यरत व वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक शिक्षिका की ही सक्षमता परीक्षा से संबंधित अर्हता सुनिश्चित की जाए। अगर किसी फर्जी, अकार्यत या अपराधिकार में मामला शिक्षक का आवेदन पत्र अपलोड करने के लिए अप्रसारित किया जाता है तो ऐसे नियोजित शिक्षक के सक्षमता परीक्षा से राज्यकर्मी संवर्ग में प्रवेश की पूरी जवाबदेही बीओ और लेखपाल पर होगी। दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग ने सभी बीओ को यह निर्देश दिया है कि वे किसी एक बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी को आवेदनों के बंच को प्रति हस्ताक्षर कराते हुए स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर सभी बीओ समेत अन्य का वेतन बंद किया गया है। अब एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से हैं वो। आवेदन पत्र के पीछे वेतन विपत्र पर अंकित क्रम संख्या, यूएन नंबर, दिसंबर माह के वेतन माह के विवरण के साथ संबंधित स्कूल के एचएम का हस्ताक्षर और मोहर होना अनिवार्य है। ये सभी आपको करना है। ये सभी होने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। यहाँ तो हो गया एडमिट का, कोर्ट की भी बात आपकी हो गई है। इसके साथ ही ये कुछ जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, ये दरभंगा ने निकाला हुआ है। शिक्षकों के द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा के विरोध में सक्षमता परीक्षा के प्रति जलाना, विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करना, मशाल जुलूस निकालते हुए भाग लिया गया है। निदेशक बिहार पटना की पत्रांक संख्या, ये पूरा पत्रांक संख्या और दिनांक सहित ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थानीय समाचार पत्र और सोशल मीडिया एवं अन्य एजेंसियों से सूचना प्राप्त कर मशाल जुलूस एवं आंदोलन में शामिल शिक्षकों को चिन्हित कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश
निर्देश प्राप्त हुआ है के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के ये कार्यालय संख्या के द्वारा संलग्न सूची के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है, किंतु उनके द्वारा अद्यतन स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा उक्त के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में सम्मिलित होते हुए वैसे शिक्षक की माह फरवरी 24 के वेतन से 1 सप्ताह का वेतन कटौती करके ही भुगतान किया जाए। अतएव संलग्न सूची में अंकित सभी शिक्षकों का माह फरवरी 2024 के वेतन से 1 सप्ताह का वेतन कटौती किया जाता है। यानी जो मसाल लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर पहले स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जब स्पष्टीकरण नहीं मिला, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया होगा, ये तो एक एग्जाम्पल स्वरूप दरभंगा है जो कि वायरल हुआ है। बाकी सभी जहाँ से भी टीचर्स उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, सभी बीओज को डीओज को यह आदेश दिए गए हैं कि वो इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ में जब उन्हें पहले स्पष्टीकरण मांगा जाता है, जब स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तब आगे की कार्रवाई की जाती है। तो इन्होंने कहा कि 24 घंटे तक कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनको ये करना पड़ा। तो साथ में उनकी लिस्ट भी इन्होंने डाली हुई है, उन टीचर्स की लिस्ट भी थी यहाँ पर, ये सभी की लिस्ट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ज़्यादा वायरल करना इसको ठीक है नहीं। बाकी जो अब ये रह गया है, सुनवाई आपकी चल रही है कोर्ट में। जो अभी परीक्षा होनी थी उसको किसी टेक्निकल इशू की वजह से स्थगित कर दिया गया है। वह परीक्षा कब होगी आपकी सक्षमता की उसको भी बताएंगे। बाकी आपसे रिगार्डिंग जो भी अपडेट था, चाहे वह हाई कोर्ट का था, चाहे आपका परीक्षा संबंधी था, चाहे आपका विरोध प्रदर्शन संबंधी था, हमने सभी को बताने का प्रयास किया है और आगे भी इसी प्रकार हम पूरा प्रयास करते रहेंगे आपके साथ। जैसा भी कोई भी अपडेट हमें मिलता है हम तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।